नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके बर्ड एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, जिसको प्रोनाउन बोलते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, किन सर्वनाम का कहाँ पर प्रयोग होता है, इन सभी हम टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहें और एक दिन परीक्षा में सबसे बुलंदी पर पहुंच करके आप अपना स्थान ग्रहण करें। इसी कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं? एक मोटे तौर पर कहें या एक ट्रिक के माध्यम से कहें या सरल के माध्यम से कहें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई वाक्य है, एक वाक्य में अगर हमने संज्ञा का प्रयोग किया यानी किसी का नाम लिया है, किसी का नाम लेकर के उस वाक्य को हमने बनाया, अगले बार वही बात जब करनी है, उसकी बात जब दोबारा से नीचे आती है तो सर्व संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करते हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगर सर्वनाम की परिभाषा देखी जाती है तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? तो नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में संज्ञा को पढ़ाया है बहुत ही विधिवत रूप से और सरल रूप से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर के जरूर देखें। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, आप, ये सभी क्या होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 आता है उत्तम पुरुष। क्या आता है? उत्तम पुरुष। अब देखिए, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो बोलने वाला हो, जो बोलने वाला यानी वक्ता होता है वो उत्तम होता है। जैसे आप या हम, ठीक है, जो बोलता है वही उत्तम होता है। जो बोलता है वो अपने आप को उत्तम समझता है कि हम बोल रहे हैं तो हम सबसे बड़े उत्तम हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम बोल रहे हैं, हमको ही जानकारी है तो हम उत्तम हैं। यानी कि इसमें क्या आएगा? हम और मैं एक वचन, हम बहुवचन, इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर? उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। नंबर 2 में आता है मध्यम पुरुष। अब देखिए, जब वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है। अब बोलने वाला तो उत्तम हो गया और सुनने वाला मध्यम हो गया। किसके माध्यम से बोल रहे हैं? श्रोता के माध्यम से। अगर श्रोता नहीं होगा तो वक्ता क्या मतलब है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर वक्ता उत्तम है तो श्रोता मध्यम है। क्लियर? अगर आप बोल रहे हैं तो आप उत्तम है, हम बोल रहे हैं तो हम उत्तम है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम है, अगर हम सुन रहे हैं तो हम मध्यम है। ठीक है? जैसे तू, तुम, आप,
किसके लिए प्रयोग होते हैं? मध्यम के लिए। यानी कि तुम हमारी बात सुनो, आप हमारी बात सुने, तो यानी कि जो प्रयोग तुम या हम, तुम के लिए या आपके लिए हो रहा है वो मध्यम पुरुष का होता है। क्लियर? उसके बाद आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अब देखिए, उत्तम वक्ता हो गया जो बोल रहा है, सुनने वाला मध्यम हो गया। अब जो दूर व्यक्ति होगा क्या कहेंगे उसको? अन्य पुरुष। जो दूर होगा उसको अन्य पुरुष। जो बोल रहा है वक्ता है वो उत्तम पुरुष, जो सुन रहा है मध्यम पुरुष, जो दूर व्यक्ति होगा उसको अन्य पुरुष। जैसे वे, वह, इन सभी का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए होता है। क्लियर? ये सभी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन आए तो बिल्कुल फटाक से हो जाना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 पर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, अब देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, अपने लिए प्रयोग होते हैं, उनको निजवाचक, जैसे कि नाम से स्पष्ट निज यानी निजी। आप बिल्कुल दिमाग में इमेज बनाइए, जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही इमेज बनाइए। निज यानी निजी, निज का मतलब अपने आप जो प्रयोग होते हैं, जो अपने लिए प्रयोग होते हैं, उनको निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, जैसे कोई काम आया तो क्या कहेंगे? हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। तो स्वयं अपने लिए कर रहे हैं प्रयोग, तो अपने लिए जहां प्रयोग कर रहे हैं तो निजवाचक सर्वनाम। या अपने आप, अपने आप, हम अपने आप कर लेंगे। अगर कोई काम है तो हम अपने आप कर लेंगे, हमें सहायता नहीं चाहिए। क्लियर? खुद, अगर कोई काम है या कहीं जाना है तो हम खुद चले जाएंगे, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्लियर? तो ऐसे शब्द जो खुद निज के लिए, अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध कराते हैं, उनको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय यानी निश्चित, निश्चित होना चाहिए, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह मार्कर है, तो ये निश्चित है कि हाँ मार्कर है। क्लियर? यह माइक है, तो ये निश्चित हो गया ये माइक है। वह कैमरा है, तो ये बिल्कुल निश्चित हो जाता है। अगर हम किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम का होता है। जैसे वह पुस्तक है, तो क्लियर है कि हाँ वह पुस्तक है। जैसे यह राम है, तो क्लियर हो गया कि ये राम है। इन तरह के शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। यहां पर जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है अनिश्चय, यानी कि कोई निश्चित ना हो। जिस वस्तु या व्यक्ति में निश्चितता का बोध ना हो,
या निश्चित यानी क्लियर ना हो सके वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? जैसे कुछ शब्द आया कुछ, जैसे दाल में कुछ है, तो वहां पर क्लियर नहीं है क्या कुछ है, पता नहीं कुछ क्या है। जैसे कोई, क्या कोई, कोई आपको बुला रहा है, तो कौन बुला रहा है? निश्चित नहीं है, कोई बुला रहा है, पता नहीं। कोई आया है, कोई आया है, तो निश्चित नहीं है कौन आया है। तो इस तरह के शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्नों का बोध कराते हैं उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसी ने आपको आवाज लगाई, आपको क्लियर नहीं उसका कौन है, तो आप कहेंगे कौन। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न आया, क्या आया? प्रश्न, कौन। अगर पिताजी ने कहा है कि वहां चले जाना, तो आप तुरंत प्रश्न करेंगे कहां, कहां, कहां चले जाना। क्लियर? कैसे, जैसे आप कहीं घूम रहे हैं, अगर अचानक कोई आपके परिचित का मिल जाता है तो कहते हैं कैसे घूम रहे हो। कैसे यानी प्रश्न किया हमने, कैसे। तो जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न की उत्पत्ति होती है, उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द एक वाक्य में दूसरे वाक्य का संबंध स्पष्ट करते हैं उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द व्यक्ति या वस्तु में संबंध स्पष्ट करते हैं उन शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। अब यहां पर अगर एक वाक्य को अधूरा छोड़ दें, वह लड़का, तो वही वाक्य अधूरा है, वाक्य में संबंधता नहीं आई है। जो कल आया था, वह लड़का जो कल आया था, अभी भी अधूरा है। वह पढ़ने में तेज है, या वह पढ़ने में कमजोर है, या वह वीडियो बहुत देखता है। इन तरह के शब्दों को जो संबंधता स्पष्ट कराए, जैसे जो बोओगे सो काटोगे। अब यहां पर अगर रोक दिया जो बोओगे, शब्द अभी अधूरा है, यहां पर संबंध नहीं हुआ। अब जो बोओगे वही काटोगे, तो यहां पर दोनों शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट हो गया। जैसे जो तुम चाहो वो करो। जो तुम चाहो करो। अब यहां पर दोनों से देखो, जो तुम चाहो एक शब्द ये हुआ, करो यानी दूसरा शब्द, दोनों शब्दों में संबंध स्पष्ट करता है, तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर सर्वनाम से एक भी प्रश्न आपका छूटता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं। हमने तो अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन अब आपने कितने अच्छे से पढ़ा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
क्लियर। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छे से बताया है, आप कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चय यानी निश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चय जिसमें कोई निश्चित नहीं होता है। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न आते हैं, संबंधवाचक जिसमें कोई परस्पर संबंध होता है। क्लियर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।